आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनक राज दोनों का संवाद चल रहा है। अब अष्टावक्र जी प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हैं जनक राज को कि वो कहीं से भी उलझे, लेकिन जनक राज पूरे सुलझे हुए हैं, वो उलझने वालों में से नहीं है। तो अष्टावक्र जी उन्हें कहते हैं कि अभी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर कोई तरंग उठ रही है, तो तुम्हें कुछ छोड़ना हो तो देह का अभिमान छोड़ दे। अब जो जनक राजा कहे कि हाँ देह का अभिमान छोड़ना है, तो फिर बात पक्की हो गई कि अभी कुछ छोड़ना बाकी है, तो जो जनक राज ने उद्घोषणा की है वो झूठी हो जाएगी फिर। तो ऐसे ऐसी गुरु की परीक्षाएं होती है। जो शिष्य थोड़ा भी चूक जाता है, वो समग्रता से अगर झुका नहीं है, समग्रता से अगर मिटा नहीं है, अगर कुछ प्राप्ति समग्रता से की नहीं है, थोड़ी अभी चूक रह गई है तो पकड़ा जाएगा। और गुरु को थोड़ी भी चूक नहीं चाहिए, उसे एक शुद्ध सोना चाहिए, उसे जरा भी मिलावट नहीं चाहिए। इसीलिए वो परीक्षा लेते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो हम अन्यथा होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये अशुद्धि है। हमारे विचारों में जो अशुद्धि आई है वो हम अन्यथा होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए है। जो हमारा शुद्धतम स्वरूप है वो तो बड़ा ही पावनकारी है, ईश्वर का ही अंश है। लेकिन जो हम अन्यथा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के कारण हमारी सोच, हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे दूध में जब पानी मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दूध अशुद्ध हो गया। तो दूध अशुद्ध हो गया तो क्या पानी अशुद्ध नहीं हो गया? दोनों अशुद्ध हो गए, क्योंकि दोनों में मिलावट हुई है। तो जिंदगी में गणित नहीं चलता, जिंदगी गणित से कुछ ज्यादा है, लेकिन हम उसमें गणित लगा देते हैं। दूध के हम दाम देते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि दूध अशुद्ध हो गया। पानी का दाम नहीं लगता, इसीलिए हम उस ओर सोचते भी नहीं कि अगर दूध और पानी मिल गए, दूध में पानी मिलाया है, तो फिर सिर्फ दूध कैसे अशुद्ध हुआ? पानी ने भी अपना स्वभाव छोड़ दिया ना, वो भी अशुद्ध हो गया। दोनों अपने शुद्ध रूप में बिल्कुल शुद्ध थे, लेकिन दोनों मिल गए तो अशुद्धि हो गई। तो प्रत्येक वस्तु जैसी है अपने में शुद्ध है, तो शुद्ध का अर्थ हुआ स्वभाव में होना, अशुद्ध का अर्थ हुआ परभाव में होना। शुद्ध इसे कहते हैं कि जो हम है, शुद्ध तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर, उस परम अंश के ही हम अंशी है। इसमें कोई मिलावट है ही नहीं, लेकिन हम मिलावट करते हैं, हमारा अपना गणित जोड़ते हैं, इसीलिए हमारे विचारों में अशुद्धि आ जाती है। जो चीज जैसी है वो अपनी रूप में परिपूर्ण है, शुद्ध है। तो शुद्ध का अर्थ हुआ स्वभाव में होना, अशुद्ध का अर्थ हुआ परभाव में होना। जब भी तुम पर का भाव करते हो, विशुद्धता खो जाती है, अशुद्ध हो जाते हो। धन चाहा तो तुम्हारी चेतना में धन की छाया पड़ने लगी, पद चाहा तो पद की छाया पड़ने लगी, प्रतिष्ठा चाही तो प्रतिष्ठा की छाया पड़ने लगी। जब तक तुमने कुछ चाहा, चाह का अर्थ ही है कि अपने से अन्यथा की चाह। स्वयं को तो कौन चाहता है? स्वयं तो तुम हो ही, चाहने को कुछ है नहीं। जैसे हमारे पास जो होता है, हमने कभी ऐसा बैठ के हम सोचते नहीं ना, वरना सबको पता चलेगा जो हमारे पास होता है ना, उसकी हमें रत्ती भर कद्र नहीं होती।
वहां हमारी नजर भी नहीं पहुंचती। जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास नहीं है, उनकी ही हमें चाह रही है। ये हमेशा से ऐसा रहा है हमारे साथ। अब स्वयं को किसने चाहा है? क्योंकि स्वयं तो हम है ही हमारे पास में, इसीलिए स्वयं को किसी ने नहीं चाहा और कुछ और की चाह करते हैं सब, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की। तो किसी और की जो चाह हमारी चेतना में उनकी छाया पड़ जाती है, तो फिर हम जैसे है वैसे हम नहीं रहेंगे। अब हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे दिल में जो हमारी चाह है, उसी की प्रतिछाया, उसी का प्रतिबिंब अब हमारे अंदर होगा। तो जो हम है वो अब हम नहीं रहेंगे, अब हम अन्यथा हो जाएंगे। क्योंकि अब जिसकी हमने चाह की है वही चीज हमारे अंदर समा चुकी है अब। इसीलिए तो लोग आत्मा को चुकते चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा को कोई चाहेगा क्यों? आत्मा तो है ही, जो नहीं है उसे हम चाहते हैं। तो ये हमारी जो आदत है, इसी के कारण हम हमारे आत्मा को भी नहीं चाह सकते, क्योंकि आत्मा तो है ही पास में। वहां उसे चाहने का हमें ऐसी सोच भी नहीं आती कि हम उसे चाहे। जो हमारे पास नहीं है उसकी ही ओर हम खींचे चले जाएंगे, उसी की ही चाहत रहती है जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए आत्मा को कोई चाहता नहीं है। जो नहीं है उसे हम चाहते हैं, जो हम नहीं है उसे हम चाहते हैं, और उसकी चाह ही हमें अशुद्ध करती है। ते केन अपि संगः न अतः शुद्धः। तू शुद्ध है जनक, क्योंकि तेरी कोई चाह नहीं। किम त्यक्तुक्तम इच्छसी। लेकिन तेरे भीतर में देखता हूँ इच्छा पैदा हो रही है त्याग की, जिसे तू छोड़ना चाहता है। किसे? क्योंकि छोड़ने में भ्रांति मेरी है, ऐसी तो रहेगी ही। इतना जान लेना काफी है कि मेरा कुछ भी नहीं, त्याग हो गया। न कहीं भागना है, न कहीं जाना है। तुम जहां हो वहीं बैठे बैठे किसी को कानों कान खबर भी न होगी। पत्नी पास ही बैठी रहेगी, बच्चे वही खेलते रहेंगे, दुकान चलती रहेगी, ग्राहक आते जाते रहेंगे। तुम वहीं बैठे बैठे इस छोटे से बोध के दिए से मुक्त हो जा सकते हो कि मेरा कुछ भी नहीं। अगर ये बोध हमें हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर अलग से फिर क्या त्यागना। अगर हमें ऐसा हमारे अंदर हो कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, ये मेरा है, तो हम उसे छोड़ने को सोच सकते हैं। जब ये बोध हो गया कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर छोड़ने की सोच भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि सोच भी तो मन में आती है। जब देह अभिमान गया, जब शरीर गया, तो फिर मन कहाँ टिकेगा? मन को टिकने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना। अब जो देह भाव नहीं है, अगर जो ये बोध हुआ कि ये शरीर में नहीं हूं, तो शरीर के साथ मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ चला जाता है ना। फिर कुछ नहीं रहता, तो फिर त्याग क्या करना। तो अष्टावक्र जी कैसे फंसा रहे जनकराज को? एक और कह रहे हैं कि तू शुद्ध है, बिल्कुल विशुद्ध है, तू असंग है। तो फिर बाद में ये भी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर कुछ त्याग करने की तरंग उठ रही है। अब दोनों तरफ कान खींच रहे हैं अष्टावक्र जी। तो मुक्त होना कैसे कहते? ऐसा नहीं कि किस कोई चाह न करे तो फिर काम धंधा छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो और बैठ जाओ, ऐसी बात नहीं है। एक शुद्ध बोध को जान लेना कि मैं एक शुद्ध बोध हूं और कुछ भी नहीं हूं। मेरे अंदर जो विराजमान है वही एक दृष्टा मात्र, वही एक दृष्टा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है, वही सृष्टि चला रहा है। बीच में से अगर हम हट गए तो फिर क्या छोड़ना? जब हम ही नहीं, हमारा कुछ नहीं, तो फिर छोड़ना क्या? तो फिर पास में ही पत्नी बैठी हो, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे वहीं खेल रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? दुकान चल रही है, ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन वो
एक बोध के, वो दिव्य दिए के तले वो एक शुद्ध बोध होगा। फिर वो फिर हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे ही जैसा व्यक्ति है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो हमसे बहुत ऊपर उठ गया, मानो कि वो परमात्मा ही हो गया। सब कुछ चला रहा है, अपनी फर्ज निभा रहा है, अपने कर्तव्य पूरे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और सबके जैसे ही जीवन जी रहा है, गृहस्थी जीवन जी रहा है। पत्नी है, बच्चे हैं, काम काज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उनके अंदर वो बोध आ गया, उनके अंदर वो समझ आ गई, उन्होंने सत्य को जान लिया। किम त्यक्तुम इच्छसी, तू किसे छोड़ने की इच्छा कर रहा है? तेरे भीतर में एक इच्छा का अंकुर उठते देखता हूँ। एवं एव संघात विलियम कुर्वन लयम व्रज। अब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर कुछ छोड़ने की तरंग उठ रही है। अगर जनकराज ये कहे कि नहीं, कुछ छोड़ने की तरंग नहीं उठ रही, तो उसका अर्थ क्या होगा कि अष्टावक्र जी क्या झूठ बोल रहे हैं? अब कैसे फंसे जनकराज? इनका उत्तर अब क्या दे? वो हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते, जबकि कुछ छोड़ने को है नहीं जनकराज के पास। वो सच में परम त्यागी है, कुछ छोड़ने को नहीं है। लेकिन आज उनके गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं तेरे अंदर एक तरंग उठ रही है। अब वो ना कहे तो गुरुदेव की बात झूठी हो जाएगी। ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते। हाँ भी कैसे कहे कि हाँ छोड़ने की तरंग उठ रही है, क्योंकि नहीं उठ रही है ना तरंग। सब कुछ छूट गया है, स्वतः छूट गया है, छोड़ना बाकी नहीं है, अंदर से छूट गया। तो और अगर ऐसा है तो एक बात छोड़ने जैसी है, वह है देहाभिमान। यह बात कि मैं देह हूँ, यह बात कि मैं मन हूँ, यह बात कि मेरा कोई तादात्म्य है, यह छोड़ने जैसी है। तू इसका त्याग कर। अब ये गुरुदेव कह रहे हैं उनके कि ये जो तरंग उठ रही है छोड़ने की, तो तेरा देह अभिमान छोड़ दे, तेरा मन छोड़ दे। अगर किसी में तेरा तादात्म्य हो तो वो छोड़ दे, वो सब छोड़ने जैसा है। देखे जान, ऊपर से कह रहे हैं कि तेरे भीतर कोई भी त्याग की आकांक्षा उठे तो गलत है। एक और कह रहे हैं कि आकांक्षा एक भी उठी तो गलत है। एक और कह रहे हैं कि तेरे अंदर ये तरंग उठ रही है। और फिर बड़ी बारीकी से, बड़ी कुशलता से कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर तेरी मर्जी हो, छोड़ने का ही मन हो, तो और कुछ छोड़ना तो व्यर्थ है। यह बात छोड़ दे कि मैं देह, कि मैं मन, कि मेरा किसी से तादात्म्य। ऐसे वे त्याग के लिए उकसाते हैं। बड़ी जटिल बात है। तुमने कभी कुम्हार का घड़ा बनाते देखा? क्या करता कुम्हार? भीतर से तो संभालता है घड़े को, चाक पर रखता है मिट्टी को, भीतर से संभालता है और बाहर से चोट मारता है। एक हाथ से चोट मारता है, एक हाथ से संभालता है। इसी से घड़े की दीवार उठनी शुरू होती है, घड़ा बनना शुरू होता है। भीतर से संभालता जाता है, बाहर से चोट करता जाता है। ये गुरु करते हैं। सदगुरु जो हमारे होते हैं, वो बाहर से चोट करते हैं, लेकिन भीतर से वो संभालते हैं हमें, वही संभालते हैं। सदगुरु कोई परीक्षा ले और अगर उसमें हम पार हो गए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं कैसा पूर्ण शिष्य हूं, मैं सदगुरु की परीक्षा से पार उतर गया। बिल्कुल नहीं। वो सदगुरु ने संभाला हुआ है अंदर से। वो एक और तो परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो हमें जीता भी रहे हैं। वो ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी कोई ताकत ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। जब तक हमने अपने आप को जाना नहीं, अपनी शक्तियों को जाना नहीं, अभी तक हम इस शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ रहे हैं। तो ये शरीर क्या कर सकता है? अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या कर सकता है? तो फिर यही बात समझने जैसी नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा कर रहा है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या कर सकता है? एक मृत शरीर क्या करेगा? कौन सी शक्ति है उनके पास? क्या कर सकता है वो?
तो फिर जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही तो सब कुछ कर रहा है। कितनी सहज बात है, कितनी सरल बात है, लेकिन यही बात हम नहीं जानते। जानकर भी हम अनदेखा करते हैं इस बात को, क्योंकि हम इतना गहरे अपने अंदर उतरे नहीं। इसीलिए किसी भी बात को हम इतनी गहराई से समझ नहीं पाते। कोई भी बात इतनी गहरी उतरती भी नहीं हमारे अंदर, जगह ही नहीं की कभी। हम अपने भीतर कभी इतने अंदर उतरे ही नहीं कि जगह हो। एक कान से सुन लेते हैं बात, बस। हमारे लिए इतना ही सत्य है कि आंखों से देखा, कानों ने सुना, वो ही सत्य, और कुछ नहीं। हमारी आंखें वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं, हमारे कान वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी चली जाती है, ये बात हम समझ ही नहीं पाते। अब एक आधा भरा हुआ ग्लास हो तो अपनी सोच के अनुसार ही सब देखेंगे ना। अब दो अलग व्यक्ति को पूछेंगे कि ये क्या देख रहे हो तुम, कोई कहेगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, दूसरा कहेगा कि आधा ग्लास खाली है। बात एक ही है, फर्क है नजरिए का। एक पॉजिटिव है, जो भरा हुआ था वो देखा, एक नेगेटिव है, जो नहीं था, जो खाली था वो देखा। तो जो हम आंख से देखते हैं वही सत्य नहीं होता, वो दूसरे के लिए कुछ दूसरा ही होता है। जो हम कान से सुनते हैं वो सत्य नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हम बस ऊपर ऊपर का ही देखते हैं, ऊपर ऊपर का ही सुनते हैं, अपने भीतर कभी गए ही नहीं। अगर हम भीतर उतरते, इतनी गहरी में हम जीवन को जीते, तो फिर कोई भी बात हम इतनी गहराई से सोच सकते हैं। अब कभी गहराई में गए ही नहीं तो सोच कहां से गहराई से आएगी। तो हम, जो कुम्हार एक घड़ा बनाता है, बाहर से तो ठोकता है, उसे पीटता है, लेकिन अंदर से वो संभालता है, तभी वो घड़ा बनता है। तो कबीर जी ने कहा है कि यही गुरु का काम है। एक हाथ से चोट करते हैं, एक हाथ से संभालते हैं। अगर तुमने चोट ही देखी तो तुमने आधा देखा, तुमने अगर संभालना ही देखा तो भी तुमने आधा देखा। तो तुम गुरु की पूरी कीमिया से परिचित न हो सके, फिर पूरा रसायन तुम्हें समझ में न आएगा। इधर चोट मारता, इधर समझा लेता। इतनी भी चोट नहीं मारता कि तुम भाग ही खड़े हो, इतना भी नहीं समझा लेते कि तुम वहीं के वहीं रह जाओ जैसे आए थे। सदगुरु जो होते वो इतनी भी परीक्षा, इतनी भी कठोर परीक्षा नहीं लेते कि शिष्य भाग खड़ा हो जाए। वो संभाले भी रखते हैं, और एक साथ इतना भी नहीं समझा देते कि शिष्य जहां था वहीं का वहीं रह जाए। इतना भी नहीं समझा लेता कि तुम वहीं के वहीं रह जाओ जैसे आए थे। चोट भी किए चले जाते हैं ताकि तुम बदलो, लेकिन चोट भी इतनी मात्रा में करते हैं धीरे धीरे। बड़ी छोटी मात्रा में चोट करता है, देखता है कितनी दूर तक सह सकोगे, उतनी ही चोट कर देता है। फिर रुकता है, देखता है कि ज्यादा हो गई, तिल मिला गए, भागे जा रहे हो, तो फिर थोड़ा समझा लेते हैं। अगर उनकी परीक्षा से हम डर गए, सदगुरु को तो पता ही है ना कि ये कितनी परीक्षा सह सकता है, कहाँ तक ये पार उतर सकता है, उन्हें तो पता ही है। तो फिर गुरुजी उतनी ही चोट देते हैं जितनी, जितने हम भाग खड़े न हो जाए, जितनी हम सह सके। संभालते भी वही है। सदगुरु को फिर पता चल जाए कि ये अब संभाल नहीं पा रहा है, ये अब भाग खड़ा होगा, तो फिर वो समझा लेते हैं। देखा स्वभाव के साथ वही तो किया ना। अब उन्होंने फिर
बिस्तर वगैरह खोल कर रख दिया। अब वे फिर मजे मजे से बैठे हुए, सिर घुटाए हुए। अब उनको कोई अड़चन नहीं है, अब फिर चोट की तैयारी है, अब उन पर फिर मार पड़नी चाहिए। अब जब सदगुरु समझा लेते हैं ना तो शिष्य खुश हो जाता है कि अब गुरु जी कोई कठोरता नहीं दिखाएंगे, अब तो समझा लिया। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये सिर्फ रुके हैं, अभी और घड़े को पक्का करने के लिए अभी और चोट बाकी है, वो समझ नहीं पाता। एक हाथ से संभालो, एक हाथ से चोट करते जाओ। तो वे उसे कहते, ऐसा कर कि तू छोड़, धन इत्यादि छोड़ना तो छोटी बात है, मैं तुझे बड़ी बात छोड़ने की बताता हूँ, तू देहाभिमान छोड़ दे। संघात विलियम, यह जो देह का संघात है इसको लय कर दे। मैं देह हूँ ऐसे भाव को विलीन कर दे। इस प्रकार देहाभिमान को मिटाकर तू मोक्ष को अभिप्राप्त हो जा सकता है। अब एक और चोट करते हैं, एक और संभालते जाते हैं। अष्टावक्र जी जनकराज से कहते हैं कि और कुछ छोड़ना तो व्यर्थ है, मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात छोड़ने को कह रहा हूं कि देह अभिमान छोड़ दे, और देह अभिमान को मिटाकर तू मोक्ष को अभिप्राप्त हो सकता है। देखना बारीकी, मोक्ष को प्राप्त हो जा सकता है अगर देहाभिमान को छोड़ दे। फिर कारण कार्य की दुनिया बनाई जा रही है, फिर उसे कहा जा रहा है कि यह कारण है, देह का अभिमान छूट जाए तो मोक्ष फल है। मोक्ष फल नहीं है, मोक्ष के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। मगर जनक जी अद्भुत कुशल व्यक्ति रहे होंगे, उनके सूत्र शीघ्र ही आएंगे, तब हमें समझेंगे उन्होंने कैसा अद्भुत उत्तर दिया। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को ऐसा एक जान और ऐसा जान कर मोक्ष को प्राप्त हो। उदेति भवतो विश्वम वारी धेरिव बुद्बुदः इति ज्ञातवे कम आत्मन मेव मेव लयम व्रज। इतनी ही भावना कर कि मुझसे संसार उत्पन्न हुआ है जैसे समुद्र में बुलबुला उत्पन्न होता है, और अपने को और जगत को, स्वयं को और समष्टि को एक मान कर, एक जान कर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। अब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जैसे तू ऐसी भावना करके मैं इस संसार से उत्पन्न हुआ हूँ, जैसे बुलबुला, पानी में बुलबुला उठता है तो पानी का ही ना, बुलबुले का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो बुलबुला शांत हो जाए तो वो पानी ही है, पानी का ही बुलबुला था। वैसे ही हम संसार में जी रहे हैं, अगर ये समझ ले कि हम भी उसी परमात्मा के, उसी परमंश के अंशी है, अन्यथा होने की कोशिश न करें तो हम परम मोक्ष में ही जी रहे हैं ना। ईश्वर ने तो हमें वो मोक्ष में जीने के लिए ही जीवन दिया है, वो तो ये बंधन हमने स्वीकार किए हैं, ईश्वर ने नहीं बांधा। तो मुक्त होना ये हमारा स्वभाव है, आनंद में रहना ये हमारा स्वभाव है, और ऐसे ही जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। ईश्वर ने दुख नहीं बनाए, ईश्वर ने बंधन नहीं बनाए, ईश्वर ने शोक नहीं बनाए, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू समष्टि को एक मान, एक जान कर मोक्ष को प्राप्त कर ले। जैसे कि मोक्ष किसी जानने पर निर्भर है, जैसे मोक्ष के लिए कोई ज्ञान आवश्यक है। अगर मोक्ष के लिए कुछ भी आवश्यक है तो वह मोक्ष न रहा, क्योंकि जिस मोक्ष के लिए कोई कारण है वह कारण पर निर्भर होगा, उसकी शर्त हो गई, वह कारण से बंधा होगा। किसी दिन कारण हट जाएगा तो मोक्ष गिर जाएगा। मोक्ष अकारण है, मोक्ष का कोई कारण नहीं है। अगर मोक्ष किसी पर निर्भर हुआ तो अगर जिस पर निर्भर है वो किस दिन छूट गया तो क्या फिर मोक्ष गिर जाएगा? तो फिर क्या हम मुक्ति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे? मोक्ष अकारण है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। हमारे आत्मा है वो मोक्ष तो है, हमारे आत्मा है वो परम मुक्त तो है, परमात्मा तो परम मुक्त है,
परम स्वतंत्र है, उन्हें बंधन है कहाँ कि हम छोड़े। बंधन तो हमारे मन के है। आत्मा को कोई बंधन नहीं कि हम उस परम मुक्ति को मोक्ष दिलाए। वो तो मोक्ष ही है, तो वो अकारण है। इनके लिए कोई कारण नहीं होता, मोक्ष किसी पर निर्भर नहीं है। तुमने अगर पूछा कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, तो तुम बंधने का नया उपाय पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि मुझे अब कुछ और बताए, पुराने बंधन पुराने पड़ गए, उनमें अब रस नहीं आता, अब मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। तो कोई कहता है अब तुम योगासन करो, इससे मुक्त हो जाओगे। तो पहले तुम दुकान पर बैठे थे, गद्दी पर आसन लगा रहे थे, अब तुम बैठ गए किसी जंगल में जाकर झाड़ के नीचे योगासन लगाने लगे, मगर जारी रहा काम, आकांक्षा भविष्य की रही। अगर मोक्ष के लिए हम कारण पूछे कि मोक्ष क्या करे कि मोक्ष प्राप्त हो, तो फिर हम निर्भर हो जाएंगे ना। कोई कहेंगे कि ये करो, योगासन करो, कोई कहे अपने अपने हिसाब से सब विधि बताएंगे कि ये करो तो मुक्ति मिलेगी, ये करो तो मुक्ति मिलेगी। तो फिर मुक्ति कैसी, हम जो करेंगे उसके साथ तो बंध जाएंगे ना। जब कुछ करने को रहा कि इसके कारण हम ये करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, तो आगे जाकर वो न कर पाए तो क्या हम हमारी आत्मा क्या बंधी हुई है, क्या हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति किसी पर भी निर्भर नहीं है कि ये करो कि वो करो। अब योगासन करो तो मुक्ति मिल जाएगी, तो अच्छा खासा दुकान पे रोज बैठ रहा है, वो अब जंगल में जाके पेड़ के नीचे योगासन लगा कर बैठ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, पहले दुकान में बैठता था, अब पेड़ के नीचे बैठा है, क्या फर्क पड़ेगा। पहले दुकान का बंधन था, अब जंगल में चला गया है, वहीं भी एक, वहां भी एक बंधन रहेगा। वहां और ज्यादा बंधन है, जो जंगल में चले जाते हैं ना, और ज्यादा बंधन है। अपना पेट तो साथ में ही लेके जाएंगे ना, अपना मन तो साथ में ही लेके जाएंगे ना। अब कोई आए, हमारे खाने पीने का इंतजाम हो, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, नया बंधन बंध गया। अब दुकान पे बैठा था तो इतना बंधन नहीं था, पता था कि इतना कमा लूंगा कि खुद भी अच्छे से रहूंगा, परिवार को भी अच्छे से रखूंगा, तब थोड़ा बंधन मुक्त है। लेकिन अब सब छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाओ तो कोई और बंधन बांध लेगा। अब आश कि कोई यहाँ से निकले और मैं कुछ मुझे दे जाए खाने पीने को। अब दूसरा बंधन, अब दूसरे की आश, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। दुकान पे बैठा था तो चलो अपनी मेहनत का खाता था, अब तो ये दूसरों की आश। इसलिए मुक्ति के लिए कहीं जंगल में जाना जरूरी नहीं है। जिस भी स्थान पर बैठे हो उसी स्थान पर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अष्टावक्र जी ने यही सूत्र दिया है, इसीलिए ही उनकी गीता हर गीता से अलग है, हर वेद शास्त्र हर ग्रंथ से अलग पड़ती है। अष्टावक्र जी की गीता कोई विधि नहीं है, उनका सूत्र है कि जनक तुम्हें मुक्त होना हो तो तू इसी पल मुक्त हो सकता है। तू बीच में से हट जा, जो है वो जो बचेगा परमात्मा है, परमात्मा परम मुक्त है। मुक्ति हमारे जो मन के बंधन है उससे मुक्त होना है ना। आत्मा तो परम मुक्त है, परम स्वतंत्र है, वो तो हम मोक्ष में ही जी रहे हैं। लेकिन हम अन्यथा अपने आप को खड़ा कर दिया उस परमात्मा के सामने, इसीलिए अब मोक्ष के लिए हम भागते चले जाते हैं। अगर हम जैसे थे वैसे ही हम रहते तो कहाँ अलग से मुक्ति खोजनी पड़ती। मुक्ति में तो जी रहे, एक बालक मुक्ति में ही जी रहा है ना, उसे कौन सा बंधन है। उसे क्या मोह का, स्वार्थ का, किसी की निंदा का कुछ पता है। एक बच्चे को सारे दोषों से मुक्त है, जैसा है, जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा ही परम मुक्त, परम स्वतंत्र।
लेकिन फिर सारे दोष हमारे मन में घर कर गए और हम बंधन में बंधते चले गए। अब पूरी जिंदगी यही बंधन को खोलने में लगा देंगे और इसी तरह ये संसार का चक्र चलता जाता है। तो समझना इतना ही है कि कुछ छोड़ना न पड़े। हम जीवन ऐसा जिए कि अंदर से सब कुछ छूट जाए। हम इतनी गहराई से सोच सके, इतनी गहराई से समझ सके कि यह हमारा कुछ भी नहीं है। किससे हम इतना लगाव कर बैठे कि हमारे मन में, दिल में, हृदय में, चित्त में किसकी ये हम चाह करते हैं, वो ही फिर रह जाता है। हम फिर कहीं रहते ही नहीं है। और जहां हम स्वयं ही नहीं है, फिर आत्मा की चाह कैसी, फिर मुक्ति की चाह कैसी, फिर तो नहीं होगी ना। तो संसारी हो या सन्यासी हो, बात सिर्फ समझ की है कि हम समझे कि यह हमारा कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये शरीर जो है ये कुछ भी नहीं कर सकता बिना आत्मा के। तो ये आत्मा ही सब कुछ कर रही है और आत्मा ही परमात्मा है। तो वही सब कुछ कर रही है। बस ये कर्ता भाव हट जाए, अभिमान गिर जाता है और जहां अहंता गिर गई तो फिर हम मुक्त ही है। तो आगे जनक राज इनका क्या उत्तर देते? बड़े कुशलता से, बड़े ज्ञानी थे। गुरु जी की कोई बात भी न कटे और अपनी बात भी रख सके, ऐसा महान उत्तर अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।